स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो इन्फोसोल के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो उनका डॉकर इन कुबरनेटिस स्टार्ट होना था। एक सेशन हो गया था, बट उसकी क्लासेस कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। डॉकर क्या होता है, कुबरनेटिस क्या होता है, ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर में समझाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। और एक ऑफिशियल कैरिकुलम क्या फॉलो करेंगे वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो कुछ टाइम तक आप लोगों को साइलेंट रखना है, अपने एंड से म्यूट करके रखें, कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके एंड से। लास्ट में मैं आप लोगों को टाइम दूंगा क्वेश्चंस इरेज करने के। ठीक है। तो मोस्टली जो आप लोगों के दिमाग में डाउट्स होगा डॉक्टर इन कुबरनेटिस को लेके, ये सारी चीजें तो मेरे आधे घंटे एक घंटे के जो मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा उसमें ही क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ पॉइंट हमारे रह जाते हैं तो मैं आप लोगों को टाइम दूंगा लास्ट में क्वेश्चन पुट करने के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट एक बार आप सब लोग मेरे को कंफर्म कर दें कि मेरा साउंड आप लोगों को क्लियर है, मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजुअल है। यस। ऐसा कोई है तो नहीं सेशन के अंदर जिसको स्क्रीन या साउंड में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे साउंड में या फिर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो? क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है ना। चलो, तो हम लोगों का जो आज का जो सेशन है जिसमें हम लोगों को जो जिस पॉइंट को डिस्कस करना है वो पॉइंट क्या है, डॉकर है, और सेकंड क्या है, क्यूबरनेटिस है। ठीक है। डॉकर एंड क्यूबरनेटिस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डॉकर क्या होता है, राइट, और डॉकर का ऑफिशियल कैरिकुलम क्या होता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबरनेटिस क्या होता है और क्यूबरनेटिस का ऑफिशियल कैरिकुलम क्या होता है, और डॉकर को कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा, और क्या क्या पार्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्यूबरनेटिस को कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा, क्या क्या पार्ट हम लोग इसको इसमें कवर करेंगे। क्यूबरनेटिस अगर हम लोग या डॉकर हम लोग या कुबरनेटिस हम लोग अगर अपने स्किल्स में अपने अपनी नॉलेज में अगर ऐड करते हैं तो इससे इंडस्ट्री में अगर हम काम करने जाते हैं तो वहां पर हमें किस टाइप का बेनिफिट देखने को मिलेगा, हमारी सैलरी पैकेज को कितना इम्पैक्ट करेगा ये टूल्स अगर हम अपने स्किल्स में ऐड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंपनी क्यों इसको यूज कर रही है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट कटिंग करने में कितना हेल्प करता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं डॉकर की बात करूं तो डॉकर आपका एक काइंड ऑफ एक आप कम्युनिटीज बोल सकते हो, एक कंपनी बोल सकते हो जिसने कंटेनर वर्चुअलाइजेशन को लॉन्च किया है। कंटेनर वर्चुअलाइजेशन देखो क्या है। कंटेनर वर्चुअलाइजेशन लाइक आपका इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले बेयर मेटल आया करता था, राइट। और बेयर मेटल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो फिजिकल सर्वर्स होते थे उसको हम लोग बेयर मेटल के नाम से कॉल्ड करते थे। ठीक है। फिजिकल सर्वर्स मींस जो भी आप लाइक अगर मैं आपको गूगल में जाके दिखाऊं तो ये आपके सामने जो पिक्चर है, राइट, इस टाइप से ये इसको बोला जाता था बेयर मेटल। ठीक है। इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन होती थी लाइक 2 TB हार्ड ड्राइव है, या फिर सर्टेन 256 GB रैम है, या 512 GB रैम है, 16 कोर सीपीयू है, 13 कोर सीपीयू है। इसके ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय किया और आपने रन किया। तो आपका एप्लीकेशन कहाँ पे चल रहा है, बेयर मेटल के अंदर। ठीक है। इस मेथड से अगर कंपनी अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती थी तो कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स क्या होता था, क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी? प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलती थी कि उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाते थे। रिसोर्सेज इसलिए वेस्टेज हो जाते थे कि क्योंकि इसके अंदर अगर एक एप्लीकेशन चल रही है और इस हार्डवेयर के अंदर अगर हमने बात करें 512 GB रैम है, तो 512 GB रैम यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, 100 GB रैम यूटिलाइज हो रहा, बाकी 412 GB रैम आपके वेस्ट हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे। रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन के लिए मार्केट में क्या किया, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लॉन्च किया गया। हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि इस हार्डवेयर के ऊपर हम लोग डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करते थे, इसके ऊपर हम लोग वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करते थे लाइक VMware, ओपन स्टैक, हाइपर वी, बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे इंडस्ट्री के अंदर। वो हम लोग इसके ऊपर लोड करते थे और इस हार्डवेयर को वर्चुअली पार्ट में डिवाइड करते थे
और वर्चुअल वीएम बनाते थे, और उस वीएम के अंदर हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन लोड करके अपना काम करते थे। तो रिसोर्सेस थोड़ा सा यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से होना स्टार्ट हो गया था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बेयर मेटल में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डाली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो 100 GB रैम यूटिलाइज कर रहा है, बाकी के 412 GB रैम आपके वेस्ट जा रहे थे। लेकिन जब आपका हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो हम इस हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले वर्चुअलाइजेशन लोड करते हैं, उसके ऊपर हार्डवेयर को वर्चुअली पार्ट में डिवाइड करते हैं, वीएम्स बनाते हैं, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी एप्लीकेशन डालते थे, राइट। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने काम किया तो थोड़ा सा जो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे उसको हम लोग बेटर तरीके से यूटिलाइज कर लिए। लेकिन बाद में रिसर्च किया गया कि यार अभी भी रिसोर्सेस आपके वेस्ट हो रहे हैं, उतने रिसोर्सेस तो वेस्ट नहीं हो रहे, बट अभी भी फिर भी वेस्ट हो रहे हैं। तो फिर मार्केट में सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लॉन्च किया गया। तब वीएम का कॉन्सेप्ट हटा के और कंटेनर का कॉन्सेप्ट आ गया मार्केट में। और आप सबको पता है कि कंटेनर आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का पार्ट है। छोटी सी कंटेनर आप एक कंटेनर आप बनाते हो, उसके अंदर आप लाइट वेट इमेज डालते हो और उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन चलाते हो और रन हो। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आने के बाद अब सबसे पहले सवाल है कि कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आईटी इंडस्ट्री में आ तो गया, लेकिन एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम लोग किस किस कैरिकुलम को फॉलो करें, क्योंकि कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन तो एक टेक्नोलॉजी है, राइट। अगर हम लोग बात करें हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, क्या एक टेक्नोलॉजी है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आती है तो उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स भी आती है साथ में। अगर मार्केट में लिनक्स आया तो मैं आप सबको बता देता हूं, लिनक्स के आज के टाइम पे लिनक्स के 350 प्लस फ्लेवर्स हैं। मतलब लिनक्स जो कर्नल है उस कर्नल को लेने के बाद कस्टमाइज करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली जो कंपनियां है 350 प्लस है। लेकिन आपको 350 में हो सकता है कि 5 पता है, 10 पता है, और बहुत से तो आपको पता भी नहीं होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेड का नाम लूं तो आप सब जानते हो रेड के बारे में। क्यों जानते हो? क्योंकि रेड ने क्या किया, रेड ने भी वही लिनक्स टोलवार्ट के कर्नल को लिया और कस्टमाइज करके ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जो आज के टाइम पे इंडस्ट्री अपने सर्वर लेवल पे यूज करती है, सूजे भी यूज करती है, और भी अदर फ्लेवर्स यूज करते हैं। लेकिन हर एक इंसान रेड को जानता है। क्यों? क्योंकि रेड ने ट्रेनिंग कैरिकुलम डिजाइन किया है। क्या किया है? क्या किया सर? लिनक्स को लर्न करने के लिए क्या किया है? ट्रेनिंग कैरिकुलम को डिजाइन किया है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर रेडिट क्या करता है, अपने ट्रेनिंग कैरिकुलम्स देता है बहुत बेटर तरीके से लिनक्स को सीखने के लिए। जो लोग करते हैं और सर्टिफिकेशन करते हैं तो एक प्रूफ हो जाता है कि आपको लिनक्स अच्छे से आती है। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जब हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया तो बहुत सारे हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी हैं, लेकिन लोग वीएमवेयर को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वीएमवेयर ने भी क्या किया, एक ट्रेनिंग कैरिकुलम को डिजाइन किया। ऐसे अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी बहुत सारे हैं, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी बहुत सारे हैं, सिर्फ डॉकर नहीं है। लेकिन लोग कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की जब बात आती है तो लोग डॉकर का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि डॉकर क्या बोलता है कि मैंने कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के ट्रेनिंग कैरिकुलम को डिजाइन किया है, लोग मेरी ट्रेनिंग कैरिकुलम को फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद लोग मेरे एग्जाम दे सकते हैं, और मैं उनको सर्टिफाइड करता हूं कि आपने मेरे थ्रू कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को लर्न किया। तो जब भी कंपनी को ऐसे बंदों की नीड होती है जिसको कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आना चाहिए, तो कंपनी को कैसे प्रूफ हो कि आपको कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आता है? क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है, आप इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में हार्डली आपसे अगर कोई टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मान लो अगर आपसे कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के बारे में डिस्कशन होता है तो हार्डली कितना होगा, 30 मिनट्स एक टूल के ऊपर। मैं तो बहुत बोल रहा हूँ 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो 10 मिनट 20 मिनट्स के बिहाफ में कंपनी नहीं जज कर पाती कि बंदे को आता होगा, क्योंकि 10 मिनट की नॉलेज तो आप कहीं से भी यहाँ वहां से कलेक्ट करके आप लर्न करके इंटरव्यू में दे सकते हो। बट कंपनी को एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए होता है कि नहीं यार बंदे ने क्या किया है कि किसी ऑफिशियल कैरिकुलम को फॉलो किया है, किसी कम्युनिटीज कैरिकुलम को फॉलो किया और सर्टिफाइड हुआ, देन उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो डॉकर इसलिए आपका फेमस है कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में, क्योंकि डॉकर क्या करता है, अपना एक ऑफिशियल कैरिकुलम डिजाइन किया है प्लस, और आपसे बोलता है कि आप इसके सर्टिफिकेशन भी दो, और आपको सर्टिफाइड करता है। फिर आप जब कंपनी में जाते हो और आप वहां पे बोलते हो अपनी सीवी के अंदर, जब आप मेंशन करते हो कि आई हैव सर्टिफाइड
कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन फ्रॉम द डॉकर कम्युनिटीज। तो कंपनी को लगता है कि नई बंदे ने एक ऑफिशियल कैरिकुलम फॉलो करके आया है और सर्टिफाइड भी है, तो डेफिनेटली है कि यार उसे आइडिया होगा, उसको पता होगा, नॉलेज। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? यस नो मेरे को बोलो। किसी को कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? तो डॉकर क्या बोलता है? डॉकर ने जो कैरिकुलम डिजाइन किया उसका नाम क्या है आपका? DCA, स्टैंड फॉर डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट। डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट। तो डॉकर पढ़ने के बाद आप इसका एग्जाम भी दे सकते हो, और इसका जो टोटल करिकुलम होता है 20 आवर्स सफिशिएंट है। 20 आवर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि डॉकर किस किस प्रोफाइल के बंदे लर्न कर सकते हैं। क्या डेवलपर्स के लिए बेनिफिट है? क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बेनिफिट है? क्या नेटवर्क के बंदे के लिए बेनिफिट है? किस किस टाइप के बंदे इसको अपने स्किल्स में ऐड कर सकते हैं? तो आज के टाइम पे डॉकर को हर एक हर एक प्रोफाइल के बंदे अपने स्किल्स में इसको ऐड कर सकते हैं, और हर एक प्रोफाइल के हर एक डोमेन के बंदों को काम आता है डॉकर। जस्ट लाइक अगर मैं डेवलपर्स की बात करूं, डेवलपर्स इसको अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करेगा? देखो, लाइक डेवलपर्स क्या करता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, राइट, उसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो पहले ये प्लेटफॉर्म उनको या तो वीएम पे मिलता था या बेयर मेटल में मिलता था। वीएम पे भी अगर मिलता भी था तो वीएम वेयर की टीम उन्हें वीएम काट के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रेडी टू मूव बना के देती थी, क्योंकि डेवलपर्स को ये वीएम वगैरह काटना बनाना आता नहीं था। बेयर मेटल में कॉन्फ़िगरेशन ओएस इंस्टॉलेशन करना उन्हें आता नहीं था। तो या रेडमी 9A इरेज द हैंड, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है रेडमी 9? आई थिंक बाई मिस्टेक किया होगा, कोई बात नहीं। तो डेवलपर अपनी स्किल्स में डॉकर की नॉलेज ऐड करके, और इटसेल्फ अगर उसको कोई भी एप्लीकेशन उसने डिजाइन किया, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उसकी टेस्टिंग के लिए खुद से डॉकर के थ्रू कंटेनर बनाएगा, कंटेनर के अंदर लाइट वेट इमेज डालेगा और उसके अंदर अपनी टेस्टिंग कर लेता। तो ये डेवलपर्स के लिए हेल्प आ गया। अब बात आती है कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा है, वो कहाँ पे हेल्प अपनी प्रोफाइल में इसको ऐड कर सकता है? तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा जो कि अपनी एप्लीकेशन कल पूरी के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के ऊपर डिप्लॉय करके करते थे, आज के टाइम पे वो क्या कर सकते हैं कि सर्वर प्रोविजनिंग की कॉस्ट को कम करके वहां पर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने लाइन यूज की कि सर्वर प्रोविजनिंग के कॉस्ट को कम करने का मतलब क्या हुआ कि एक डेटा सेंटर के अंदर अगर आपके 5000 लिनक्स सर्वर चल रहे हैं, तो आप उस 5000 लिनक्स सर्वर की क्वांटिटी को रिड्यूस करके 500 सर्वर्स पे आप चला सकते हो। क्या कर सकते हो आप? 500 सर्वर्स पे अपना सेटअप कर सकते हो, जहां पे आपके 5000 सर्वर लग रहे थे, तो 4500 सर्वर्स आपके कॉस्ट बच गए। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट सबको? दूसरा, अगर हम लोग बात करें कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है, इसकी एक सेकंड कम्युनिटीज भी है जो अपना ट्रेनिंग कैरिकुलम प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है रेड हैट। ठीक है, तो रेड हैट ने भी क्या किया, अपना कैरिकुलम डिजाइन किया और बोला कि अगर आपको कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लर्न करना है तो आप मेरा भी ऑफिशियल कैरिकुलम आप फॉलो कर सकते हो। तो रेड हैट ने भी अपना डिजाइन किया था, और इन चीजों को, ये दो कम्युनिटीज हैं डॉकर और रेड हैट, जो आपको ऑफिशियल कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं विद सर्टिफिकेशन। बाकी इनके अलावा बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड तो करते हैं, बट ट्रेनिंग्स का इनका कोई हिसाब किताब, इनकी सर्टिफिकेशन कोई हिसाब किताब। तो
जब भी कंपनी को नीड होती है यार कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, तो क्या करते हैं वो लोग भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर या तो रेड हैट का कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट कर लेंगे या फिर डॉकर का कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें इंजीनियर्स की भी नीड पड़ेगी। और आज के टाइम पे मार्केट में जो ट्रेनिंग चल रही है डॉकर के ऊपर चल रही है ज्यादा से ज्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं डॉकर का ही यूज करते हैं कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, जिससे कि उनको इंजीनियर्स को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। समझ आई मेरी बात सर यहाँ तक? और डॉकर की ट्रेनिंग आपकी 20 आवर्स सफिशिएंट है। 20 आवर्स में आप हर एक चीज जो सीख जाते हो जो इन्होंने डिजाइन करके रखा है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि ठीक है कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन हमने लर्न कर लिया और हमको हर एक चीज कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में आ गई, डॉकर कम्युनिटीज की सारी चीजें आ गई और हम लोग ने यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी डन कर लिया डॉकर का। अब ये कुबरनेटिस का क्या रोल है, हम लोग बात करें यहाँ पर क्यूबरनेटिस का क्या रोल है, क्यूबरनेटिस पिक्चर में क्यों आया। तो क्यूबरनेटिस का पिक्चर में आने का मतलब यही है कि जहां जहां पर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन यूज हो रहा है, जिस जिस कंपनी में कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट है, वहां पर कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट टूल चाहिए। जिस तरीके से आपके वीएम्स को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट टूल चाहिए, राइट। तो जहां पर आपके कंटेनर्स पे सब कुछ चल रहा है A to Z, तो वहां पर आपको क्या चाहिए, कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट टूल की नीड है। तो कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए जो टूल है वो क्या है, क्यूबरनेटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कस्टेशन मैनेजमेंट टूल। क्या बोलते हैं सर? समझ आई? वर्कस्टेशन मैनेजमेंट टूल। हाँ जी, क्लियर है ना सबको? तो ये क्या करता है, कंटेनर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का हेल्प करता है। जस्ट लाइक कंटेनर्स की हाई अवेलेबिलिटी, कंटेनर्स की ड्यूरेबिलिटी, कंटेनर की ऑटो स्केलिंग, कंटेनर की मॉनिटरिंग, कंटेनर की सिक्योरिटी, कंटेनर के अंदर अपना डीएनएस मैनेजमेंट, सारी चीजें के लिए आपको ये हेल्प करता है। जिस तरीके से कल को अगर आपकी कंपनी के अंदर सब कुछ वीएम के अंदर इंप्लीमेंट का आपने करके रखा है A to Z, और वीएम के मैनेजमेंट के लिए आप जैसे लोड बैलेंसर लगा रहे हो, राइट, ऑटो स्कैनिंग्स लगा रहे हो, डीएनएस लगा रहे हो, उसकी हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन कर रहे हो, उसका स्टोरेज मैनेज कर रहे हो, तो जब आपकी कंपनी के अंदर हर चीज कंटेनर पे चल रहा होगा, तो कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए आपको एक वर्कस्टेशन मैनेजमेंट टूल की नीड पड़ेगी। तो वहां पर सिर्फ बात आती क्यूबरनेटिस की। तो ऐसे समझ लो कि कंपनी कॉस्ट कम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कम करने के लिए कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को अपने इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट उन्होंने किया, और कंटेनर को मैनेज करने के लिए फिर उनको एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल की नीड पड़ी, जिसका यूज उन्होंने क्यूबरनेटिस को का किया। जस्ट 1 मिनट होल्ड करना आपको, एक। सॉरी, एक लाइन यहाँ पे आप लोग और समझ लो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आपके इंडस्ट्री के अंदर पहले पूरा का पूरा डेटा सेंटर आपका बेयर मेटल के अंदर चला करता था, ठीक है। बेयर मेटल के बाद क्या हुआ, आपका हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया, तो कॉस्ट बचा। हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के बाद आपने देखा क्लाउड कंप्यूटिंग वाले आ गए, लाइक AWS,
माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल और भी बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को कम किया और अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को कम करने के लिए आपका कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन हेल्प करता है। और जहां पर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन यूज हो रहा है वहां पर आपका वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल चाहिए जिसका कुबरनेटिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक लाइन बहुत अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सही लाइन बोल रहा हूँ, उसको दिमाग में आप बिठा के रखो। लोगों के दिमाग, अगर क्वेश्चन आपके अंदर है कि किस किस टाइप की कंपनी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को यूज करेगी, तो मैं आपको बता दूं आज के टाइम पे हर एक आईटी कंपनी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को यूज कर रही है। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके दिमाग में या अगर आपने कभी इन्वायरमेंट में देखा है कि यार ये कंपनी अभी यूज नहीं कर रही, या मेरे पास एक ऐसा सर्वे का डेटा आया था कि वर्ल्ड के अंदर 60% कंपनी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को यूज कर रही है और 40% कंपनी आज भी बेयर मेटल या फिर आपका हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन या फिर क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक वो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे गए नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। ऐसा डेटा भी लोगों के सामने आता है। तो मैं आपको बता दूं, हर एक कंपनी का एजेंडा होता है कॉस्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को कम करना। और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कम करने की बात आएगी ना सर, तो वहां पे आप समझ लो एक का आएगा आपका क्लाउड, और क्लाउड के ऊपर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। क्योंकि वीएम और हार्डवेयर, जो आपका हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन हो गया, जो आपका बेयर मेटल हो गया, ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लेके जाते हैं। क्लाउड आएगा, क्लाउड के अंदर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो अगर 60% कंपनी ने इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर लिया है क्लाउड के अंदर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, इसका मतलब ये सारी अपडेटेड कंपनी है। बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने इन्वायरमेंट को अभी तक अपडेट नहीं कर पाती। अपडेट नहीं करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजन मैं आपको बता दूं, पहला रीजन ऐसा होता है कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए जिस वेंडर को दिया है, राइट, वो वेंडर सबसे पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। वो वेंडर सबसे पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, क्योंकि जैसे ही आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, आप समझ जाओ आपको मैन पावर भी रिड्यूस करना पड़ता है। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट के मोस्टली डेटा सेंटर कौन हैंडल करते हैं? इंडियन गवर्नमेंट के मोस्टली डेटा सेंटर हैंडल करते हैं एनआईसी, जहां तक आप सबको पता होगा, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट के अगर जो डेटा सेंटर हो, फिजिकली डेटा सेंटर लगे लाइक बेयर मेटल के अंदर। अदनाम, क्या क्वेश्चन है आपका? अदनान, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, हेलो। हाँ सर, ये सिर्फ ऑन प्रीमाइज वाले कुबरनेटिस डॉकर यूज कर रहे हैं, या फिर जो हम लोग क्लाउड पे एजोर या एडब्ल्यूएस पे वीएम बनाते हैं तो वो लोग भी बैकएंड पे यही कंटेनराइजेशन यूज कर रहे हैं आ रहा इंस्टेड हूँ, ऑफ वीएम? मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे, मैं वही बात कर रहा हूँ, ओके ओके सर, थैंक यू राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे क्या बोला कि 60% कंपनियां ने क्या किया है, क्लाउड पे गए और क्लाउड पे अपना कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट किया। कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट किया मतलब उनको कुबरनेटिस की नीड पड़ गई, ठीक है, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल उन्हें चाहिए। एक तरफ आपने मेरे को डेटा लाके दिया कि नहीं सर 40% कंपनी आज भी नहीं गई है और जाना भी नहीं चाहती। तो किस टाइप की कंपनी नहीं गई है और किस टाइप की कंपनी नहीं जाना चाहती, यही मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा कि इंडियन गवर्नमेंट के मोस्टली डेटा सेंटर, राइट, लाइक रेलवे के हो गए और बहुत सारे इनके पोर्टल्स होते हैं, लाइक आपके इनकम टैक्स के पोर्टल, आधार के पोर्टल, पासपोर्ट के पोर्टल, ये सब क्या है, बैकएंड में इनको डेटा सेंटर की नीड पड़ती होगी, राइट। तो इनका डेटा सेंटर फिजिकली है, लाइक ऑन प्रेमाइसेस है, और ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है एनआईसी को। अब एनआईसी उसको हैंडल कर रहा है। एनआईसी बोलता है एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे 500 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो जब तक एनआईसी इनको सजेस्ट नहीं करेगा तब तक ये आगे नहीं लेके जाने वाले, राइट। और कोई भी रिस्क लेता नहीं है गवर्नमेंट के साथ, तो ये रिस्क कौन लेगा? जैसा चल रहा है चलने दो, राइट। तो जब तक इनका वेंडर इनको सजेस्ट नहीं करेगा ना, तब तक ये जाने वाले नहीं है। और वेंडर सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखेगा। वेंडर ही देखेगा कि अगर मैंने इनको सजेस्ट कर दिया यार कि ऑन प्रेमिसेस हटा के क्लाउड पे लगा दो, तो सबसे पहले तो मैं इनको इनके लिए 500 अगर मैन पावर दे रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए, मैन पावर मुझे हटा के 200 रखने पड़ेंगे। तो मैं 300 एम्प्लॉय का क्या करूंगा? फायर करूंगा क्या? समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, क्लियर हुआ पॉइंट? एनआईसी अगर सजेस्ट कर दिया ऑन प्रेमिसेस हटाओ, क्लाउड पे जाओ, तो क्लाउड पे जाने के बाद आपका काम तो खत्म हो जाता है मोस्टली। वन टाइम सेटअप है,
वहां पे डाउन टाइम तो आना नहीं है, वहां पे मेंटेनेंस तो चाहिए नहीं, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस में तो आए दिन मेंटेनेंस चाहिए। कभी आपके डेटा सेंटर के अंदर आपकी वायर कट गई, स्विच खराब हो गया, राउटर खराब हो गया, उसका एसएमपीएस खराब हो गया, सर्वर क्रैश कर गया, सर्वर चेंज करना, मेंटेनेंस कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्लाउड पे जाने के बाद मेंटेनेंस खत्म आपका। तो जब मेंटेनेंस खत्म, आपने मेंटेनेंस के लिए 100 बंदे लगा रखे, मेंटेनेंस के सारे कॉस्ट खत्म, तो आप एनआईसी 100 एम्प्लॉय क्या करेगी? उन्होंने तो हायर कर रखा है अपने प्रोफाइल, राइट। दूसरी बात, एनआईसी पर मंथ अपना बिल बना के दे रही है 10 करोड़ का। क्लाउड पे जाने के बाद 10 करोड़ का बिल थोड़ी बनेगा। आप अपने सर्विसेज का चार्ज लगाओ और रिसोर्सेज का लगाओ, बात खत्म। रिसोर्सेज का एडब्ल्यूएस को जाएगा, सर्विसेज का हमारे पास जाएगा, तो सिर्फ सर्विसेज का कॉस्ट आप कितना लगाओगे? तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ये रीजन है, सिर्फ ये वैलिड रीजन नहीं है, और भी नंबर ऑफ वैलिड रीजन होते हैं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने अगर क्लाइंट को सजेस्ट तो कर दिया कि ठीक है क्लाउड पे चलेगा, अब आपके अंदर ऐसे स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास ऐसे मैन पावर होना चाहिए, आपके पास ऐसे इंजीनियर्स होने चाहिए जो क्लाउड पे जाने के बाद सेम एज इट इज सेटअप कॉन्फ़िगर कर पाए, और उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी डिफरेंशिएट इनको फील नहीं करने देंगे क्लाइंट्स को। और ऐसा मैन पावर है तो फिर आप माइग्रेट करो। फिर समझ रहे मेरी बात को? तो अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है, आपके पास आपके मैन पावर के पास वो स्किल्स नहीं है, आपको ऐसे इंजीनियर्स मार्केट में नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली फिर तो आप ऑन प्रेमिसेस ही चलते रहोगे। ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑन प्रेमिसेस हम हैं तो सिक्योर है। ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, मैं इसके टोटली अगेंस्ट रहता हूं। क्योंकि ऑन प्रेमिसेस के अंदर भी बैठ के आप इंटरनेट चला रहे हो, और आप इंटरनेट चला रहे हो तो आप सिक्योर नहीं हो सर। अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो तो आप इंटरनेट यूज ही मत करो। मैं आपको बता दूं, आप सिक्योरिटी कैसे यूज करते हो? पता, सिक्योरिटी आप यूज करते हो सिक्योरिटी कंप्लायंसेस को यूज करके, लाइक फायरवॉल, एसएसएल, ये सब जब आप अपने डेटा सेंटर के ऊपर टॉप में लगाते हो तब जाकर आपको सिक्योरिटी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लाउड पे आने के बाद भी अवेलेबल है। ये सारी चीजें आप कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हो तो भी अवेलेबल है। और आज के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे तो क्या होता है, हर एक ट्रैफिक को ट्रैक किया जा सकता है। कौन सी ट्रैफिक कहां से आ रही है, कौन से सोर्स से आ रही है, हर एक चीज ट्रैक होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को अदनान? जी जी सर, बट समझ। अब जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि अब बहुत सी कंपनी ऐसी भी करती हैं कि ठीक है यार, आपने ये सारी चीजें हम बता दिया हमें, बट हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना ऑन प्रोमाइसेस सेटअप लगा के रखेंगे, हमें नहीं जाना क्लाउड के साइड। ठीक है, ठीक है, आपको अगर क्लाउड के साइड नहीं जाना, लेकिन जो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है ये तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना, ये आप अपने ऑन प्रोमाइसेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो कई कंपनी ऐसा करती हैं कि क्लाउड पे ना जाके ऑन प्रोमाइसेस में ही अपने जो 5000 सर्वर्स लगा रहे थे, वो 5000 ना लगा के 500 लगा के उसके ऊपर अपना कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट किया और अपना डॉकर क्यूबरनेटिस को इंप्लीमेंट कर दिया, तो तब भी आपके कॉस्ट बच गए। हाँ, ये है कि ऑन प्रेमिसेस में 500 सर्वर लगाया, हो सकता है क्लाउड पे जाओगे तो 250 सर्वर पे काम हो जाए। तो कंपनी बोलती है नहीं यार ठीक है ठीक है, हम ऑन प्रेमिसेस में रहेंगे, हमें अभी भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, हम कुछ भी हो जाए हमें भरोसा नहीं करना, अभी हमें इधर ही रहना है, लेकिन हमें हमें भी कॉस्ट कटिंग करना है। तो फिर क्या आ गया मार्केट में, वही है कि कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट कर लो। कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन तो सॉफ्टवेयर है, वो तो किसी वेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि डेटा सेंटर कहीं और लगा होगा। आप अपने ही डेटा सेंटर में कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हो और उसके ऊपर क्यूबरनेटिस लगाते हो और आप अपना मैनेज कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर टाइप की कंपनी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में जा रही है, चाहे वो ऑन प्रेमाइसेस की हो, चाहे उनका डेटा सेंटर क्लाउड पे लगा हुआ है। क्यों जा रही है? सिर्फ एक ही रीजन है, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग। अगर कोई इनमें से भी अगर कोई कंपनी नहीं गई अभी तक ना, तो आप समझ लेना कि उसके मैन पावर के पास ये स्किल्स नहीं है कि उन्होंने बेयर मेटल से या फिर हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन से सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में माइग्रेट करने का स्किल्स नहीं है उनके पास, इसीलिए वो अभी तक गए नहीं जा पाए। नहीं, अदरवाइज कौन नहीं चाहता कॉस्ट कटिंग सर? बताओ जरा। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir.
ठीक है ना। तो हर किसी को अपना कॉस्ट बचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बचाना है। तो सर ये डॉकर कुबरनेटिस इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्लाउड की जरूरत नहीं है, हम ऑन प्रेम पे भी कर नहीं, सकते हैं। जरूरत नहीं है सर, क्योंकि डॉकर कुबरनेटिस सॉफ्टवेयर है सर। वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑन प्रेमिसेस में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्लाउड पे हो, क्या फर्क पड़ता है? ये। बिल्कुल। बट वो कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम कॉस्ट रिडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो मेंटेनेंस तो चाहिए होगी हाँ, हमें हार्डवेयर क्योंकि देखो लेवल पे। क्योंकि देखो आपका डॉकर कुबरनेटिस, डॉकर क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है ना। इंफ्रा तो आपको चाहिए चाहिए, तो इंफ्रा मेंटेनेंस आपके जाएंगे जाएंगे। हाँ, ये है कि डॉकर कुबरनेटिस इंप्लीमेंट किया तो जहां 500 सर्वर की जरूरत पड़े तो वहां 500 में ही हो जाएगा, लेकिन वो 500 सर्वर का मेंटेनेंस तो आपको तब भी करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड पे अगर ये 500 सर्वर लेके जाते हो तो उसका मेंटेनेंस आपको वहां नहीं करना। तो आइडियली यही होना चाहिए क्लाउड के ऊपर डॉकर। आइडियली यही होना चाहिए, अगर आप अपडेटेड कंपनी हो, आपको सब कुछ क्लियर है, आपको ऑनलाइन बैठ के भी अपने आप को सिक्योर रखने का नॉलेज है, स्किल्स है, तो क्लाउड पे जाओ और कहीं मत जाओ। हर एक नई नई कंपनी, नई जनरेशन की कंपनियां, अपडेटेड कंपनियां जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, सब क्लाउड पे ही बैठे हुए हैं सर। कोई ऑन प्रेमिसेस पे नहीं बैठा आज के टाइम पे, क्योंकि क्लाउड पे जाने के बाद आप इजिली माइग्रेशन कर सकते हो, इजिली उसका डिजास्टर रिकवरी बना सकते हो, इजिली आपका फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिल जाता है, हर चीज अवेलेबल है और लेस टाइम पे। ऑन ऑन प्रोमाइसेस में तो फिजिकल डेटा सेंटर लगाने में ही 6 महीना लग जाता है, वहां तो आप विद इन 6 आवर्स में डेटा सेंटर आपका सेटअप हो जाएगा फिजिकली। जो 5 मिनट सर्वर्स आपको चाहिए, उसके लिए जो लोड बैलेंसर चाहिए, ऑटो स्केलिंग चाहिए, डीएनएस चाहिए, बैकअप, रिकवरी, XYZ A to Z। बिल्कुल। एक और चीज सर, ये जो डॉकर है ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जो है ये सिर्फ सर्वर लेवल पे ही करेगा, या हमारे और बैकएंड पे हमारी नेटवर्क स्टोरेज वगैरह वो सेम रहेगी, या फिर उस लेवल पे भी कर सकता है ये? उस लेवल पे भी करता है सर, सब कुछ क्योंकि डिफरेंट होगा सब इसका? कुछ डिफरेंट होगा। हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर डेटा सेंटर बनेगा, एक प्रकार से बोलो। बट स्टोरेज तो हमें वही चाहिए होगी, डेटा स्टोरेज आपको, स्टोरेज जो चाहिए होगी वो आपका नेटवर्क से फिजिकल स्टोरेज आएगा, लेकिन जो अटैचमेंट होगी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगी। मतलब जैसे हम वीपीसी बना रहे हैं उसके भीतर वो प्रॉपर जो जैसे हम एडब्ल्यूएस पे करते हैं उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, या नेटवर्क की भी आर्किटेक्चर डिफरेंट होगी इसकी? वीपीसी जो हो गया, वीपीसी तो हो गया आपके वीएम का नेटवर्किंग। अब बिल्कुल। इसके अंदर जब आपके कंटेनर आएंगे तो कंटेनर का नेटवर्किंग अलग होगा, वो सॉफ्टवेयर लेवल की नेटवर्किंग होगी। वहां पे अपना लेयर 3 का स्विच अलग होगा, आपका अच्छा। लेयर 5 का फायरवॉल अलग होगा, सब अलग होगा। हम्म। ठीक है सर। और ये टोटल कितने क्लास चाहिए होंगे सर दोनों को मिलाकर? मैं बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक। कितने क्लासेस की नीड आपको क्योंकि चाहिए। सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये कोर्स। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। देखो, क्यूबरनेटिस वालों ने क्या किया, अपने 3 कोर्सेस इन्होंने डिजाइन किए। एक कोर्स इन्होंने डिजाइन किया CKA, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। एक कोर्स इन्होंने डिजाइन किया CKAT, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर। और एक कोर्स इन्होंने डिजाइन किया CKS, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी। ये तीनों लर्न करने के बाद आप क्यूबरनेटिस में कुछ भी कर सकते हो सर। कुछ भी करने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इन्होंने बोला CKA, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले आपको क्यूबरनेटिस का इंफ्रा तैयार करना आना चाहिए। इंफ्रा तैयार करने का मतलब क्या है? विपिन, क्या क्वेश्चन है? सर इसकी जो क्लाउड रहेगा इसके लिए तो बेस्ट कौन सा रहेगा? इसके लिए AWS रहेगा, GCP रहेगा, या कोई और सर, एज़्योर वगैरह? हम बेस्ट नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ क्या रहे हैं? हमें इंफ्रा कहीं भी दे दो, हम वहां डॉकर कुबरनेटिस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं बस। ओके। फिर अगर मेरे स्किल्स में डॉकर कुबरनेटिस है और मुझे एनआईसी पकड़ के ले गई और बोली ये रेलवे का डेटा सेंटर है, इसके ऊपर डॉकर कुबरनेटिस लगाना, मैं लगा के दे दूंगा। मेरे को एनआईसी पकड़ के लेके जाती, बोलती है एजोर पे ये डेटा सेंटर लगा हुआ है, अब इसके ऊपर तेरे को डॉकर कुबरनेटिस इंप्लीमेंट करना, मैं वहां पे करके आ जाऊंगा। एनआईसी पकड़ के ले गई, मेरे को बोली कि AWS पे यहाँ कर दे, मेरे को तो अपनी स्किल्स इंप्लीमेंट करनी है ना। ओके।
तो मैं मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता कि मतलब कुछ चेंजेस वगैरह या ऐसा कुछ? सर वो अगर चेंजेस रहेगा भी तो बैकएंड लेवल का रहेगा ना, सॉफ्टवेयर लेवल का मेरा क्या चेंजेस है, मेरी स्किल तो मेरी है। अगर मैं कहता हूँ आपको पाइथन आती है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे मेरे को पाइथन किसी भी लैपटॉप में इंस्टॉल करके दो, मैं तो कोडिंग करूंगा। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि वो लैपटॉप कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है सर, मेरे को तो पाइथन आती है, बस पाइथन में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाना आता है। ओके सर। समझ आई? वो तो उनकी हेडक है, और वो हेडक कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हेडक आप तब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोगे जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, लेकिन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आप अपनी स्किल्स में फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करोगे, कहाँ लगाऊं भाई, एजोर में लगाऊं या गूगल में लगाऊं या जीसीपी में लगाऊं, कहाँ लगाऊं, तब आपको सोचना है। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि मेरा प्रोफाइल उस लेवल का है, नहीं मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ डॉकर एंड क्यूबरनेटिस की। तो जहां मैं सिर्फ डॉकर एंड क्यूबरनेटिस की बात कर रहा हूँ तो वहां पर मेरे को बैकएंड इंफ्रा से लेना देना नहीं है, मेरे को तो अपनी स्किल्स का नॉलेज है, जहां बोलेगा वहां इंप्लीमेंट कर दूंगा। ओके। समझ आई ना? आपको पाइथन में काम करना आता है, आप अपने दोस्त के घर गए, दोस्त को बोला यार तेरे लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल है क्या, उसने इंस्टॉल करके, तो आप वहां पे भी काम कर लोगे। कंपनी में किसी कंपनी में गए, वहां पे सर्वर पे वहां पे काम कर लोगे। चिराग, क्या डाउट है? ठीक है सर। सर ऐसे कौन से स्पेसिफिकेशंस रह सकते हैं जहां पर डॉकर यूजफुल नहीं हो? कौन से? ऐसे स्पेसिफिकेशंस रह सकते हैं जहां डॉकर यूजफुल नहीं हो? जहां डॉकर यूजफुल नहीं हो, अभी तक तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंडस्ट्री को अपनी एप्लीकेशन से मतलब है, बस उसकी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। अगर हम जैसे बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की, हम्म कंटेनर्स बेसिकली, हम्म तो हमारे पास मल्टी ऑप्शंस रहते हैं, लाइक हम्म डॉकर है या और कोई कंटेनर टूल है। तो हम्म अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आए कि आपको चूज करके बताना है कि कौन सा वर्चुअलाइजेशन टूल हमें यूज करना है, तो आप कह रहे हो क्या? डॉकर का अल्टरनेटिव चाहिए आपको? राइट। डॉकर का अल्टरनेटिव आप कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, जिसकी आपको नॉलेज है वो पकड़ लो, कॉन्सेप्ट सबके सेम है। ओके। कॉन्सेप्ट तो सबको सेम है ना, सबके अंदर तो एप्लीकेशन ही चलेगी। अब लिनक्स और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, मैं उबंटू यूज करूं या सूजे यूज करूं या रेडिट का आरएचएल यूज करूं या सेंटिस, दोनों में इनमें फर्क क्या, फ्लेवर ही तो चेंज हो रहा है। फ्लेवर मतलब अगर मैं आपके सामने आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ, राइट, तो आइसक्रीम है, उसके फ्लेवर्स होते हैं, बस हो गया। बटर स्कॉच है, वेनिला है, चॉकलेट है, ये फ्लेवर्स हैं। तो फ्लेवर्स किस बेस पे डिसाइड होते हैं? टेस्ट के बेस पे। अगर मेरी कंपनी के अंदर जो मैन पावर है उसको डॉकर की नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं मैं पॉडमैन जानता हूँ, तो ठीक है भाई पॉडमैन लगा ले, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो सबका सेम होगा। ठीक है। है ना? फोन, अगर मेरे पास ये फोन है, ठीक है, ये मेरे पास फोन है, फोन का क्या काम है, कॉलिंग करना। अब जरूरी थोड़ी मैं आईफोन ही यूज करूं, मैं सैमसंग का भी यूज कर सकता हूँ, लावा का भी यूज कर सकता हूँ, ओप्पो का भी यूज करता हूँ, वीवो का भी, सब फोन का बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम है। तो अगर मैंने बोला कि मैंने कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन डॉकर कम्युनिटीज के थ्रू सीखा है, तो क्या मैं पॉड में काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। बस स्टार्टिंग के 1-2 घंटे ट्रेवल करना पड़ेगा यार, इसके फंक्शंस कैसे हैं। अगर मेरे को कार ड्राइविंग करनी आती है, राइट, तो मैं अगर एक कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर 100 ब्रांड की कार है तो मैं उसको भी ड्राइव कर सकता हूँ। बस क्या लर्न करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के फंक्शन। समझ आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि डॉकर आपने कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन डॉकर कम्युनिटीज के थ्रू सीखा, अब आपकी कंपनी पॉडमैन में काम करी तो क्या आपको पॉडमैन की ट्रेनिंग लेनी, ऐसा कुछ नहीं था, आप सेल्फ लर्निंग में ही कर लोगे अपना काम। तो अगर मैं बचपन में मुझे साइकिल सीखना था तो मैंने पता नहीं कौन सी साइकिल सीखा था, और आज मेरे को कोई भी साइकिल दे तो मैं चला लेता, मैं तो नहीं देखता ना। क्लियर है? या गॉट इट। नेक्स्ट किसका डाउट था? अदनान, अदनान बोलो। क्या डाउट है अदनान? जी हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, बिग डेटा हडूप प्लेटफॉर्म पे करंटली मेरा जॉब है।
तो हम्म उसमें मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और हर सर्वर्स पे जो है मल्टीपल डिस्क्स होते हैं और हम्म रैम की रिक्वायरमेंट भी हाई होती है। हम्म तो उस चीज के लिए डॉकर सपोर्ट करेगा सर, या फिर रिपीट करना क्वेश्चन, उसके लिए जो क्वेश्चन रिपीट करो। बिग डेटा हडूप प्लेटफॉर्म पे क्लस्टर्स होते हैं हम लोग के, हम्म और क्लस्टर में जो सर्वर्स होते हैं उसके मल्टीपल डिस्क होते हैं हम्म हर सर्वर पे। हम्म 10 डिस्क, ये 10 डिस्क 11 डिस्क होते हैं। हम्म रैम की साइज भी हाई होती है। हम्म तो उस चीज के लिए डॉकर सपोर्ट कर लेगा सर, बिल्कुल या करेगा, फिर बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। क्योंकि आपका डॉकर जहाँ पे चल रहा है, राइट, कंटेनर जहाँ पे चल रहा है, उस कंटेनर को मैनेज करने के लिए आपका क्यूबरनेटिस है। और क्यूबरनेटिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको उसकी नीड के हिसाब से रैम देना, उसको उसकी नीड के हिसाब से सीपीयू देना, उसको उसकी नीड के हिसाब से हार्ड ड्राइव प्रोवाइड करना। वो सारी इसकी मैनेजमेंट होती है। और अगर वो कंटेनर डाई होता है या पॉड, अगर उसका पॉड टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं बट समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर वो डाई होता है तो ऑटोमेटिक उसको क्रिएट करके देना प्रॉपर उसकी नीड के हिसाब से, हार्डवेयर के हिसाब से, ये सब करता है, ऑटोमेटिक करता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। वन टाइम सेटअप आपको करके देना है बस वो। ठीक है सर, थैंक डन। यू। या थैंक तो क्यूबरनेटिस क्या करता है अपना, इन्होंने 3 कैरिकुलम डिजाइन किया। CKA सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, CKAD सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर, CKS सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी, CKS, राइट। अब देखो CKA में क्या सिखाया जाता है। CKA में आपको इनिशियल स्टेज से सिखाया जाता है कि क्यूबरनेटिस का क्लस्टर कैसे रेडी करते हैं। उसके बाद इसके अंदर अपने एप्लीकेशंस के डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, डिप्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं इनके, अपने ऑटो स्केलिंग कैसे सेटअप करते हैं इनके, अपने स्टोरेज कैसे सेटअप करते हैं इनका, अपना मॉनिटरिंग टूल कैसे सेटअप करते हैं, राइट, इनका अपना सर्टिफिकेट सर्वर कैसे सेटअप करते हैं, इनका अपना लोड बैलेंसर कैसे सेटअप करते हैं। तो ये जो एडमिन लेवल की चीजें होती है ना, सीके में जाके कवर होती हैं। एडमिन लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका 10 साल से प्रोफाइल है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का, आप क्या काम कर रहे हो, सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो, राइट। तो यहां पर भी जब आपको कुबरनेटिस आप लर्न करते हो तो जो एडमिन लेवल की चीजें होती हैं वो आपको सीके में सिखाया जाता है, A to Z। क्लस्टर्स बनाना, क्लस्टर्स का हाई अवेलेबिलिटी, क्लस्टर का बैकअप, क्लस्टर का अपग्रेडेशन, क्लस्टर का स्टोरेज, क्लस्टर के अंदर लोड बैलेंसर कैसे सेटअप करना है, क्लस्टर के अंदर मॉनिटरिंग टूल कैसे सेटअप करना है, ऑटो स्केलिंग कैसे सेटअप करना है, प्रोमेथियस, ग्राफाना, XYZ। मैं अभी आपको इनके कैरिकुलम भी दिखाऊंगा सीके का। CKAD में क्या होता है, CKAD में क्या होता है कि जो चीज आपने एडमिन में किया है उसकी बैकएंड की चीजों को समझना, कि भाई जो भी चीज हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो एज अ फाइल फॉर्मेट में कहाँ जाके सेव हो रही है, बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, बैकएंड कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ये आपको CKD में। अब CKD मतलब CKA वाला ही बंदा CKD जब बैकएंड की चीजें समझ जाता है, बैकएंड में क्या चीजें कैसी चल रही, कैसे बनी है, समझो आपने CKD भी कवर कर लिया। इसका मतलब CKA करने के बाद आपको 20% और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है CKAD अपनी स्किल्स में ऐड करने के लिए, बस, ज्यादा नहीं, 20%। CKS में क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि जो चीज आपने इंफ्रा बनाई है, आपने फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आप समझ गए हो, अब आप इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी की चीजें इंप्लीमेंट करो। तो जब हम उसमें सिक्योरिटी की चीजें इंप्लीमेंट कर देते हैं तो हमारी स्किल्स में CKS भी आ गया। मतलब CK पर अगर आपने कर लिया ना तो आपने 80% कुबरनेटिस तो ऐसे ही कर लिया, फिर आपको CKD अपनी स्किल्स में ऐड करने के लिए 20% और लर्न करना है, और CKS अपनी प्रोफाइल में ऐड करने के लिए 20% और अलग लर्न करना है, बस आपका कंप्लीट हो गया। समझ आई मेरी बात यहाँ पर। उसके बाद देखो, उसके बाद एक रेड हैट ने भी क्या किया, अपना ओपनशिफ्ट लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, ओपनशिफ्ट लॉन्च किया। रेड हैट क्या बोलता है, कहता है मैंने क्यूबरनेटिस को ही लिया
और क्यूबरनेटिस के ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस किए। एक्स्ट्रा चेंजेस मतलब कुछ नए नए फीचर्स डाले जो एडमिन को ना करना पड़े, और मैंने अपना बंडल पैकेज बनाया, और मैंने अभी अपना एक कुबरनेटिस लॉन्च कर दिया मार्केट में, जिसका नाम मैंने ओपन शिफ्ट रखा। क्या रखा सर? ओपन शिफ्ट। जैसे लिनक्स को लिनक्स टूलबार ने लिनक्स कर्नल दिया, लोगों ने उसको लिया, अपने चेंजेस करे और अपना लॉन्च कर दिया, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन लिनक्स। तो क्यूबरनेटिस तो कोर हो गया। बहुत सारी कंपनियां जिनको क्लस्टर सेटअप करने के लिए एक हाई स्किल्स मैन पावर की नीड पड़ती थी और उनके पास वो था नहीं, तो इन सारी कंपनियों के लिए रेडिट ने क्या किया, ठीक है हम एक ऐसा बंडल पैकेज आपको बना के देंगे जो आप जाके इंप्लीमेंट कर देना, तो क्लस्टर्स ऑटोमेटिक आपका सेटअप कर देगा, और प्लस हम आपको एक इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको क्यूबरनेटिस में नहीं मिलता सर। लेकिन वो इंटरप्राइजेस लेवल का जो हम आपको सपोर्ट देंगे उसके हम आपसे चार्ज लेंगे। तो बहुत सारी कंपनियां कहती हैं हाँ यार हम लोग कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के साइड मूव कर रहे हैं, हमें एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल भी चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि अगर हम अगर वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल में अगर हमने क्यूबरनेटिस को इंप्लीमेंट किया, हमने सब कुछ सेटअप कर दिया, लेकिन लाइव एनवायरनमेंट में अगर कहीं पे हमारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, कहीं पे अगर हमारा स्टक होता है और हमारी इंटरनल मैन पावर की टीम अगर उसे सॉल्व नहीं कर पाती है, तो क्या कोई थर्ड पार्टी पर्सन है जो सपोर्ट दे रहा है ऑन द स्पॉट? तो क्यूबरनेटिस अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो वहां पर आपको सपोर्ट जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। वहां क्यूबरनेटिस में आपकी कंपनी तभी जानी चाहिए जब आपके पास 100% कॉन्फिडेंस हो कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी मेरा मैन पावर सॉल्व करेगा, मेरे मैन पावर के पास इतनी स्किल्स है, तो आप क्यूबरनेटिस के साइड मूव करें। आपको डाउट है अपने आप पे कि यार मेरे मैन पावर उतने स्ट्रांग नहीं है, मैं इकोसिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं सपोर्ट सिस्टम के साथ काम कर, तो फिर आप ओपन शिफ्ट के साथ मूव करें। वहां पे क्या होता है कि आपने रेडिट से सब्सक्रिप्शन लिया, अब आपने अपने डेटा सेंटर के अंदर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट किया, वहां पे वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल में आपने क्यूबरनेटिस की जगह ओपन शिफ्ट ले लिया। अब बैकएंड में रेडिट की टीम बैठी हुई है, कभी भी आपका लोकल एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी मैन पावर टीम हैंडल नहीं कर पा रही है, तो बैकएंड में रेडिट की टीम आपको सपोर्ट देगी। तो आपको सिक्योरिटी मिल गई कि यार कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि रेडिट आपसे हर साल पैसे लेगा सब्सक्रिप्शन की। समझ आई मेरी बात? यहाँ पे क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया सर? कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गया ना। तो रेडिट भी कहता है कि आप अगर मेरा ओपन शिफ्ट कर रहा हूं तो ओपन शिफ्ट कर लो आप, ठीक है। उसके भी कैरिकुलम मैंने डिजाइन किया है, उसका भी सर्टिफिकेशन मैं देता हूँ। और तो कितना बहुत डिफरेंट है सर ये दोनों आपस में, क्या ये ओपन शिफ्ट और डॉकर? सर, फंडामेंटल कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फंडामेंटल कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। जस्ट लाइक AWS एंड Azure। जस्ट लाइक AWS एंड अजोर बोल सकते हो, बट नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि क्यूबरनेटिस में क्या होता है कि क्यूबरनेटिस जब आप लर्न करते हो ना, तो आप पूरा जीरो लेवल से सीख रहे हो सर क्यूबरनेटिस को। ओपन शिफ्ट में ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें वो लोग खुद करके रख दी हैं जो हमें कभी करने ही नहीं है, तो बहुत सी बैकएंड चीजें हमारी क्लियर नहीं हो पाती हैं। हम्म। काम तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो डी कौन है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। मेरे कुछ डाउट थे। हम्म। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस जो है वो जावा डेवलपर का रिलेटेड है। हम्म। और बेसिक मुझे ये मतलब डेवऑप्स के टूल्स का भी नॉलेज है। लेकिन अभी मैं इंटरव्यू देने के लिए मुझे मतलब अभी डेवलपमेंट से डेवऑप्स की तरफ स्विच करना चाहता हूँ। हम्म। तो मतलब क्या नॉलेज रिक्वायर्ड होगी अगर मेरा 2 इयर्स एक्सपीरियंस अगर मैं डेवऑप्स के लिए शो करना चाहूंगा तो? क्योंकि आप डेवो आप जावा डेवलपर हो और डेवॉप्स हम्म। में जाना चाहते हो? हाँ, डेवऑप्स में जाना चाहता हूँ। डेवॉप्स लर्न करो। तो मतलब ये डॉकर कुबरनेटिस अच्छा। सब आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये आप बहुत, हाँ बोलो।
हाँ मतलब ये सिर्फ डॉकर और कुबरनेटिस के रिलेटेड सेशन है क्या फिर? वेट करो, आ रहा हूँ वहां तक भी आ रहा हूँ, ठीक है, वेट करो। ठीक। आप देखो, एक आपने देखा है EKS, सुना होगा नाम। एक आपने सुना होगा AKS, आपने एक सुना होगा GKE। सर हमने सुना है कि AWS वाले भी कुबरनेटिस देते हैं। सर हमने सुना है कि अजूर वाले भी कुबरनेटिस देते हैं। हमने सुना है कि गूगल क्लाउड वाले भी कुबरनेटिस देते हैं। अब इनमें क्या अंतर है सर? तो बहुत ध्यान से समझना, जो कुबरनेटिस की दुनिया स्टार्ट हुई है ना, वो यहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है, मेन। उसके ऊपर, उसके आगे क्या हुआ कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो आपके बिहाफ में बहुत से काम उन्होंने कर करके रख दिए और कहे कि आप हमारा ले लो, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आप हमारा ही ले लो, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आप क्यूबरनेटिस यूज करते हो, कोर वाला ये, तो आप समझ दो आपने क्लस्टर बना रहे हो ना, तो पूरा क्लस्टर आपको बिल्ड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्लस्टर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एक अच्छा हाई स्किल्स चाहिए यहाँ पर आपको कुबरनेटिस का। ओपन शिफ्ट में जाते हो तो ये कहते हैं कि हम ना 20% क्लस्टर इनिशियल स्टेज से जो करते हो वो हमने कर दिया है, कुछ ही चीज आपको करनी है, बेसिक बेसिक, बाकी नहीं करना। तो मतलब 20% काम रेडिट वालों ने खुद कर दिया, हमें करने की जरूरत नहीं है। EKS AKS GKE में आते हो ना, तो ये कहते हैं कि क्लस्टर से रिलेटेड 100% हमने कर दिया है। आप भूल जाओ क्लस्टर क्या होता है, आप भूल जाओ क्लस्टर लगाने के लिए हार्डवेयर बैकएंड क्या होता है, आप भूल जाओ स्टोरेज क्या होता है, आप भूल जाओ क्लस्टर को अपग्रेड करने का कब करना है, आप भूल जाओ क्लस्टर को का हार्डवेयर कैसे चेंज करना है, आप भूल जाओ क्लस्टर की सिक्योरिटी। आप चुपचाप आओ, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, अपने रिसोर्सेज बनाओ, अपने डिस्कल करो, काम करो, बात खत्म। क्लस्टर मेरे को दे दो हैंडल करने का, बात खत्म। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? इसलिए इनको कहा जाता है ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम आपका क्लस्टर हैंडल कर रहे हैं, आप हमें मंथली रेंट दे देना बस। तो बात वही आ गई कि आप इनको रेंट दोगे, यहाँ पे हो तो आपके पास मैन पावर स्किल्स है, आप वो रेंट बचा रहे हो। समझ आई बात यहाँ पे? आप एक बात बताओ, आपके पास अगर अपना घर खुद का मकान है तो आप रेंट में जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे ना सर। वैसे ही है। तो एक बंदा बोलता है कि यार मेरे को ना, अब कोई बंदा अगर क्यूबरनेटिस लर्न कर लेता है कोर वाला, तो ओपन शिफ्ट लर्न करने में सिर्फ उसको 10% स्ट्रगल करना है। EKS AKS GK लर्न करने में सिर्फ उसको 10% स्ट्रगल करना है। मतलब जो बंदा कुबरनेटिस लर्न कर लिया ना कोर वाला, समझ जाओ आपने कुबरनेटिस की दुनिया में 80% तो नहीं, 80% आपने कवर कर लिया। क्यूबरनेटिस लर्न करने में आपको 10% और स्ट्रगल करना है ओपन शिफ्ट को, और ये तीनों को लर्न करने में 10% और स्ट्रगल करना है, बस। सब कुछ तो सेम ही है सर। तो एक बंदा बोलता है कि यार मेरे को ना अपनी जॉब प्रोफाइल ना माइक्रो सर्विसेज में बनानी है, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता माइक्रो सर्विस में। मेरे को गिट में नहीं जाना, जेनकिंस में नहीं जाना, मुझे लिनक्स में नहीं जाना, मुझे AWS में नहीं जाना, एजूर में नहीं जाना, मुझे GCP में नहीं जाना। मैं माइक्रो सर्विसेज पे काम करता हूँ, मैं अपना डोमेन माइक्रो सर्विसेज में लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि तू एक काम कर, डॉकर पढ़ ले, तू ना क्यूबरनेटिस पढ़ ले, तू ओपन शिफ्ट पढ़ ले, EKS पढ़ ले, AKS पढ़ ले, GKE पढ़ ले, बात खत्म। सर आपकी प्रोफाइल बन गई माइक्रो सर्विसेज में। अब आपको कोई लेना देना नहीं है कि इंफ्रा फिनफ्रा कहाँ है। आपसे भी बोलोगे कि मेरे को सिर्फ माइक्रो सर्विसेज आती है, और माइक्रो सर्विसेज में यही चीज आती है। मुझे कंटेनर भी आता है, कंटेनर का मैनेजमेंट टूल भी पता है। जहाँ कुबरनेटिस चला रहे हो तो मैं कुबरनेटिस में भी हैंडल कर दूंगा, ओपन शिफ्ट चला रहे हो तो ओपन शिफ्ट में भी हैंडल कर दूंगा। अगर आपका क्लस्टर AWS में EKS में लगा तो वहां पे भी हैंडल कर दूंगा, और एजोर में लगा तो वहां पे भी हैंडल कर दूंगा, गूगल क्लाउड में वहां भी हैंडल कर दूंगा, बात खत्म। आपने अपनी अलग डोमेन बना ली। लेकिन ये है कि इनमें एक्सपर्ट आपको होना है, और एक्सपर्ट ऐसे नहीं होते सर कि 2 महीने की ट्रेनिंग में आप एक्सपर्ट हो जाओगे।
अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी डॉकर की ट्रेनिंग 20 आवर्स की है और कुबरनेटिस की ट्रेनिंग मेरी 32 आवर्स की है, तो 20 आवर्स 32 आवर्स तो मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद भी आपको अपने घर पे देनी है, सेल्फ लर्निंग करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे को कितनी नॉलेज है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे ट्रेनिंग डिलीवर करने के बाद आप कितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे फर्क पड़ेगा सर। समझ आई? उसके बाद फिर आप ओपन शिफ्ट में लर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 10% देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे आप मान लो ओपन शिफ्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपको 32 आवर देना पड़ेगा। आप अगर इनकी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप समझ लो 10 आवर्स आपको ईकेएस में देना पड़ेगा, 10 आवर्स आपको एकेएस में, 10 आवर्स आपको इसमें। तो 32 टोटल कितने आवर्स हो गए आपके? 32 हो गए, 20 आवर्स आपके डॉकर पे हो गए, 32 आवर्स आपके किस पे हो गए? कुबरनेटिस में। 32 ओपन शिफ्ट में, 10 आवर्स ईकेएस में, 10 आवर्स एकेएस में, 10 आवर्स जीकेई में। कितने आवर्स हो गए काउंट करके बताना मुझे। 104 104 104, राइट। तो आप समझ लो 104, तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसके बाद आपको घर में भी 104 आवर देने पड़े, तो 208 घंटे। आप समझ लो 6 मंथ चला गया सर पूरा। इतना मेहनत करते हो तो आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आदित्य बोलो। सर जैसे कि कुबरनेट्स आने के पहले हम लोग को ओएस और नेटवर्किंग का नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगा क्या? वो ये नेटवर्किंग तो नहीं, बट लिनक्स होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लिनक्स प्लेटफॉर्म पे चलेगा आपका। हल्का फुल नेटवर्किंग पता तो और और नेटवर्क? नेटवर्क पता तो और अच्छी बात। अच्छा, क्योंकि सर कुबरनेट्स में जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तो उसमें तो नेटवर्किंग का ठीक ठाक यूज आता है ना। हम्म, ठीक है, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, फिर आता हूँ।
तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पे माइक्रो सर्विसेज के ऊपर? माइक्रो सर्विसेज के ऊपर किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो माइक्रो सर्विसेज बहुत बूम पे है आज के टाइम पे। क्यों बूम पे है? क्योंकि आपको मैंने बताया कॉस्ट को लेकर काम आता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अगला पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूं, तो अगला पॉइंट मेरा ये आता है डेवऑप्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस क्लास के अंदर डाउट होगा कि डेवऑप्स क्या है। यस प्रीतम, क्या क्वेश्चन है आपका? हाय सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हम लोग कोर्स करने वाले राइट, तो सीके में हम लोग सिर्फ सीके पढ़ेंगे या फिर अलोंग विद सीके ईकेएस एकेएस और जीकेई? हम यहाँ पर सर आपका सीके पढ़ेंगे, सीकेडी और सीकेएस पढ़ेंगे, सिक्योरिटी। ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको इन चीजों की भी ट्रेनिंग चाहिए तो इनका अलग से सेशन होगा। हालांकि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इनकी ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने ये पढ़ लिया ना तो ये चीजें आप ऑटोमेटिक कर जाते हो। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इंटरनेट से, यूट्यूब से, आप सेल्फ कर जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल तो आपको क्लियर है। हाँ, ये बोलूंगा कि ओपन स्क्रिप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ओके सर। ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर बंदा ये कर लेता है तो। ओके, तो सिर्फ हम लोग इसको क्योंकि इनमें फर्क क्या है, इसमें आप क्लस्टर, यहाँ पे आपको क्लस्टर ये बना के दे रहे हैं, तो क्लस्टर का फंडामेंटल तो क्लियर है। क्लस्टर बनने के बाद बाकी के सारे काम तो वही हैं जो आपने यहाँ पे कर चुके हो। एग्जैक्टली, डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट बस वही काम सब है। कर चुके हो, ऑपरेशन वर्क। ओके सर, यप, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है क्या? तो सर इसके अंदर हमारा जैसे बैकअप वगैरह, डिजास्टर रिकवरी वगैरह, ये भी सब कॉन्सेप्ट होगा एकेएस सीकेएस में, सॉरी सीकेए में? सब ये बैकअप हमें क्या करना है? जैसे 2 मास्टर बनाने हैं फॉर बैकअप के लिए, जैसे हम 1 मास्टर का वर्क करते हैं। आपको मास्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप जाके उनको बोल दो कि 2 मास्टर चाहिए मेरे को, बैकअप को करके दे देंगे। सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि ये 2 मेरे मास्टर नोड है। ओके। लेकिन अगर आप इधर की बात करो तो इधर 2 मास्टर चाहिए, तो आपको 2 मास्टर के अंदर घुस के ना कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, ऐसे 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 करके, जो 1 घंटा भी लग सकता है, 10 घंटे भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, 30 दिन भी लग सकता है उसको करने में। ये सारा कमांड लाइन से होगा सर? सब कमांड लाइन। इस पूरी क्यूबरनेटिस सीखने के लिए लिनक्स आपको आना चाहिए। लिनक्स का सर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, या मतलब पूरा डीप नॉलेज होने के बेसिक लिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइक आपका परमिशन मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, आपका सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, फाइल के अंदर कैसे काम करते हैं, राइट। ये सारी चीजें बेसिक बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा इन डेप्थ नहीं चाहिए। लाइक मतलब अगर मैं कहूँ तो अगर आप रेडिट का RHCSA लेवल भी कर लो तो चलेगा। और इतना भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, लिनक्स की सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लिनक्स की? हाँ, लिनक्स की सारी वीडियो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दी है आप सबके लिए, तो आप यहाँ से भी जाके अपना लिनक्स कवर कर लो। तो सर जो वो आपका पेड कोर्स है उससे कुछ डिफरेंट है क्या वो यूट्यूब लिनक्स पर? मैंने पब्लिश कर दिया, लिनक्स मैंने फ्री में देना स्टार्ट कर दिया सर। अच्छा, लिनक्स के अलावा बाकी पेड है। मैंने लिनक्स को लास्ट 2 या 3 दिन पहले ही मैंने फ्री डाल दिया सबको। तो आप इससे फ्री लिनक्स लर्न करो, लिनक्स करके आप अपना इधर पे आओ, कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन है सर, जो जैसे आपका मैंने अभी वीडियो परचेज किया था, जो ऐसे आप ऑफर निकालते हैं 500 या 1000 समथिंग कुछ अमाउंट का, तो मैंने परचेज किया था उसे, तो उसके कंटेंट्स में और जो आप सर पढ़ाएंगे? उसको तो भूल ही जाओ, 3-4 साल पुराना कंटेंट है, राइट। अब तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं, इसलिए हमने कंटेंट प्रोवाइड करना भी बंद कर दिया। हम डायरेक्ट लाइव क्लास शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता था कि वो कंटेंट से कहीं ना कहीं ट्रबल करना पड़ता था, राइट। पूरा क्योंकि बंदे पुराने प्लेटफॉर्म पे थे, बंदे काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, नए वर्जन आ चुके हैं, तो ये चीजें हैं। तो उनसे तो हाँ, टोटली डिफरेंस है। हाँ, ये कि कॉन्सेप्ट सेम है,
अगर बंदा उस कंटेंट को मेरे फॉलो करके अब अगर लर्न कर रहा है तो उनको कॉन्सेप्ट में ट्रबल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको न्यू वर्जन के ऊपर ध्यान देना है, न्यू सर्विसेज के ऊपर ध्यान देना, बस बाकी खत्म। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था मतलब उसमें मैंने आपका मतलब एनसेबल भी लिया था, कुबरनेट्स भी लिया था और डॉकर भी लिया था। ये 3 कॉन्सेप्ट लिए थे आपके, अभी हार्डली 2-2.5 महीने पहले का आपका था जब आपने ऑफर निकाला था, तो मैंने लिया था, तो उसको मैंने थोड़ा पढ़ा तो वो थोड़ा मतलब समझ में आया। बट मेरा वही क्वेश्चन था कि मतलब वो और जो आप पढ़ाएंगे उसमें कोई डिफरेंस रहेगा कि या सेम कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब टॉपिक कंटेंट्स वगैरह या ऐसा कुछ? 100% डिफरेंस ओके। सर। आईटी का मतलब ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर दिन नई चेंजेस आते हैं। आप उन बंदों से पूछो जिन्होंने आरएचएल 5 में लिनक्स सर्टिफाइड थे, अब जब वो बंदे अपना अपग्रेडेशन करने आते हैं ना आरएचएल 8 में, तो उनको शुरू से पढ़ना पड़ता है, चीजें वही हैं। आप अगर 2 साल पहले क्लस्टर सेटअप किया हो ना, आज आप क्लस्टर सेटअप करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वर्जन चेंज हो चुका है सर, हर चीज का वर्जन चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज, वे चेंज। सिर्फ आपके जो मैच Method। करेगा वो मैच कर रहा होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बस बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो सब बदल जाता है। ओके। तो सर जो आप ये CKA कराएंगे तो उसमें जैसे आपने बताया कि 10 आवर्स इसका CKS का, GCP का, EKS, AKS, तो ये भी उसमें इंक्लूड रहेंगे या ये ये अलग से तीनों concept? इंक्लूड रहेगा। मेरी ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग के अंदर ये तीनों इंक्लूड है, CK, CKD, CKS। ओके। और उसके साथ ये आपका जो ये 10 आवर्स का EKS, ये नहीं है, AKS, ये अच्छा इंक्लूड ये नहीं है। ओके, ये अलग से करने की रहेगा? भी आपको जरूरत नहीं है, आप सेल्फ लर्निंग में भी ये कर सकते हो। फिर भी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक एक क्लास का डेमो दिखा दूंगा कि एटलीस्ट क्लस्टर देखो इस तरीके से सेटअप हो रहा है। उसके बाद तो देखो सारे वर्क तो आप यहाँ पे सीख ही चुके हो। ओके। तो आपका मतलब CKA, CKAD और CKS ये कंप्लीटली रहेगा? राइट राइट राइट। तो इसमें भी कोई डेप्थ होता है कि जो आप ये कराएंगे वही सफिशिएंट है? क्योंकि मैं कई जो पर्सन बोलते हैं कराऊंगा वो कि आपको ये ऑफिशियल कैरिकुलम कराऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैरिकुलम क्या है हमारा। कि सुनील, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि आपको ऑफिशियली आपको पढ़ना पड़ेगा। सर बोलो। ये बैच जो है वीकडेज में रहेगा या वीकेंड में रहेगा? सर ये जो बैचेस हैं ये हम लोग डिसाइड करेंगे। आज तो हमारा सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन है, और ये वीकडेज भी चलेगा आपका 10:30 से 11:30। तो आप चाहो तो अच्छा, हाँ। और ड्यूरेशन क्या बहुत रहेगा सर? सारे लोग हैं मतलब तो कुछ लोग सेम टाइम पे नहीं आएंगे, कुछ सेम टाइम पे आएंगे, राइट। जी तो जी ये सिर्फ एक आपका वेबिनार काइंड ऑफ थिंग है, एक इंट्रोडक्शन है कि आप चीजों को, टेक्नोलॉजी को समझो कहाँ जा रही है मार्केट में। पैचेस अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हेल्प डेस्क में पिंग करना, वो आपको बताएंगे क्या टाइमिंग है। तो हम कहाँ पे थे, ये लिनक्स फाउंडेशन है, ये मैनेज करते हैं इनके पूरे के पूरे एग्जाम्स को। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सर जो ये आप कुबरनेट कराएंगे उसमें हमारा डॉकर भी रहेगा या वो अलग से रहेगा, कैसे क्या? डॉकर भी रहेगा, डॉकर इंक्लूडेड रहेगा डॉकर हमारा एंड इसके लिए? क्यूबरनेटिस दोनों है। ओके। सर इन दोनों के अलावा और कौन कौन से टूल मैंडेटरी हैं डेवऑप्स के लिए? इन दोनों टूल के अलावा ये देखो, क्यूबरनेटिस सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इनका जो कैरिकुलम है ये रहा। इनका कैरिकुलम देखो, कह रहे स्टोरेज 10%, ट्रबल शूटिंग, वर्कलोड। ये ऐसे आप नीचे आओगे तो CKD का भी आपको मिल जाएगा। ये इनकी ट्रेनिंग वीडियोस है, आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए लोग
राइट। अब ये रहा डेवलपर्स के, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे इनके एग्जाम्स जो होते हैं वो आपको बता रहा है। अब एग्जाम्स, अभी इनका एग्जाम जो चल रहा है ये $395 पे चल रहा है, बट इनके पे डिस्काउंट आते हैं, ठीक है, तो $100 के आपको पड़ जाता है, 100 या $150 में। तो आप फेस्टिवल के टाइम पे इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप इनको इनरोल करके रख लो, एग्जाम कभी भी आप दे सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। क्या एग्जाम आपका 2 घंटे का होता है, सर्टिफिकेशन वैलिडेशन 3 years इंक्लूडिंग 12 month एग्जाम, राइट। फन रीटेक आपको मिलता है, एक रीटेक देख सकते हो। आपका एग्जाम जिसमें होता है इसका वर्जन दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म। आप जैसे एग्जाम जो होता है इनका उबंटू के ऊपर होता है, तो सारी चीजें हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन है किसी का? नहीं है ना? जी सर, वो बोल रहा था इन दोनों के अलावा और कौन से टूल मैंडेटरी हैं डेवऑप्स के लिए? सर अगर आप इन्हीं को अच्छे से कर लेते हो तो आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, आप इसी में अपनी रोजी रोटी चला लोगे 10 साल तक, जो तो कहता है पेट पालना, जी जी। और अच्छे से पल जाएगा शौक के साथ। हाँ बोलो। हाँ, मैंने एक कोर्स ले रखा था पहले, ये जो है आपका मास्टर डेवऑप्स का। हम्म अब इसमें कुछ मैंने कई बार कॉल मतलब मैसेज भी डाले, कॉल भी किया। इसके कंटेंट जो है कई टॉपिक है मिसिंग है, तो ये अपडेट नहीं होते टाइम टू टाइम। तो इसका कैसे आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? इसके लिए तो सर अभी तो हमने देखो वीडियोस का जो था उसको तो हमने टोटली स्टॉप कर दिया है, ठीक है। बट जो पहले वाले बंदे उनका कुछ ना कुछ हम लोगों ने प्लान किया है, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि वीडियोस टोटली ओल्ड जनरेशन क्या है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आईटी के अंदर हर 3 महीने में नए चेंजेस आते हैं, तो अभी तो हमने उसके ऊपर कुछ काम किया नहीं है। बट अभी जो आप ट्रेनिंग करोगे उस पर आपको टोटली आपको अपडेटेड चीजें मिलेंगी। नहीं, और तो मैंने पहले ले रखा था, अपने लाइफ टाइम का दे रखा है डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम। वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, एक्सेस आपको रिवोक नहीं होने वाला। नहीं, अगर वो कंटेंट ही पुराना है या उसमें अपडेट ही नहीं कुछ हो पा रहा है तो कंटेंट उसका क्या पुराना फायदा? अगर आप कहो तो कंटेंट तो देखो हर दिन पुराने होते जाएंगे। अगर मैं आज ही कोई चीज लॉन्च करूंगा कल वो पुरानी हो जाएगी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब यही है। नहीं, वो फिर लाइफ टाइम का क्या कोई यूज ही नहीं हुआ फिर लाइफ टाइम उसका? का मतलब ये है कि आपको वीडियोस लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहेगा, आपको हमेशा रहेगा वो आपके पास एक्सेस। कभी भी आप रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। तो बट उसमें आप कहीं जैसे स्टार्टिंग में तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या कंटेंट है, या ऑब्वियसली जब हम लर्न करते हैं पढ़ते हैं उसको तो बाद में ये सर आपको रियलाइज होता है कि हाँ आज के उसमें क्लास कंटेंट। का आउट ऑफ कंटेंट है। आप इसके लिए हेल्प डेस्क को पिंग करो और उनसे पूछो। अभी कोई इस सेशन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। नहीं सर, चक्कर ये है कि मैं उनको कॉल भी करता हूँ, मैसेज भी डालता हूँ, तो वो कहते हैं आपसे बात करें। आप मेरे को पर्सनली कॉल करो। अभी हमारा सेशन खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी हम अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे। अगर आपके साथ कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हेल्प डेस्क से आप उनको बात करो, या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल करो, वहां पे मैं रिजॉल्व करूंगा। क्योंकि अभी इस क्लास में हम ये चीज डिस्कशन करेंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, जो चीज हमें कवर करना है आज के टाइम, आज इस क्लास। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको अपना करियर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बनाना, तो आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपना डॉकर कवर करें, क्यूबरनेटिस कवर करें, ओपनशिफ्ट कवर करें, EKS कवर करें, और अपने सीवी को प्रिपेयर करें, और आप इस बेस में जॉब सर्च करें, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं डेवऑप्स कुछ भी नहीं है, एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। क्योंकि पहले कंपनी के अंदर जो जॉब प्रोफाइल आती थी तो इस टाइप से आती थी कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब प्रोफाइल आ गई है, राइट। और आपका विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब प्रोफाइल आ गई, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब प्रोफाइल आ गई है, फायरवॉल की जॉब प्रोफाइल आ गई। इस टाइप से जॉब प्रोफाइल पहले होती थी। गिटहब के ऊपर जॉब प्रोफाइल आ गई है, एनसेबल के ऊपर जॉब प्रोफाइल, इस टाइप से पहले जॉब प्रोफाइल होती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया कि कंपनी बोलती है कि एक ही बंदे के अंदर ये सारे स्किल्स होने चाहिए, और जिस बंदे के अंदर मल्टीपल स्किल्स होगी उनको उन्होंने जॉब प्रोफाइल क्या दे दिया, डेवऑप्स का। बात खत्म। वो ऐसा इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि हर एक आईटी कंपनी के अंदर कुछ चीजें बेसिक होती हैं, इनिशियल स्टेज की होती है, जो उनके एनवायरनमेंट में चल रहा होता है। जैसे अगर हम लोग एक बात करें तो VCS के बारे में, ठीक है। VCS सुना है किसी नाम? वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लाइक गिटहब उनको चाहिए।
क्यों चाहिए? Yes. क्योंकि डेवलपर्स कोड अगर राइट करेगा, एक एप्लीकेशन में नंबर ऑफ डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो अपना कोड सेंट्रलाइज कैसे करेंगे? तो कोड को सेंट्रलाइज रखने के लिए उनको एक वीसीएस चाहिए। तो वीसीएस के भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। गिटहब बहुत ज्यादा फेमस है, तो लोग गिटहब को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बिटबकेट को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, एन नंबर ऑफ चीजें। मतलब एक वीसीएस उनको चाहिए ही चाहिए, समझ लो। वीसीएस एक टेक्नोलॉजी है, उसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं काइंड ऑफ। ऐसी कंपनी के अंदर एक टेस्टिंग टूल उनको चाहिए कि उन्होंने अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है तो उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, काइंड ऑफ थिंग। तो टेस्टिंग टूल भी मार्केट में बहुत सारे हैं, लाइक मार्विन हो गया, ग्रेडल हो गया, एंट हो गया, ऐसे नंबर ऑफ है। तो कोई भी है कि आप टेस्टिंग टूल लर्न कर लें, अपनी स्किल्स में सफिशिएंट है। ऐसे फिर आपको एक CI/CD टूल की नीड पड़ जाती है। कंपनी CI/CD टूल यूज कर रही होती है कि नंबर ऑफ टूल को इंटीग्रेट करके एक सेंट्रलाइज लोकेशन में, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको परफॉर्म करना, तो उन्हें एक CI/CD टूल चाहिए। तो CI/CD टूल आपको पता है जेनकिंस फेमस है, तो आप अपने स्किल्स में एक जेनकिंस ऐड कर लें। ऐसी कंपनी के अंदर प्रोविजनिंग टूल की नीड पड़ जाती है, राइट? क्या चाहिए? प्रोविजनिंग टूल चाहिए होता है। तो प्रोविजनिंग टूल क्या है आपको पता ही है, क्लाउड है या VMware है या कंटेनर है। समझ रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन जिस पे डाल रहे हो वो बेस क्या है? क्या कंटेनर है? क्या क्लाउड के ऊपर डायरेक्ट VM पे कर रहे हो, या VMware पे है, या बेयर मेटल पे है? तो आप सबको मैंने ये बात बता दी कि कॉस्ट बचाना है तो प्रोविजनिंग टूल कंटेनर को लाओ। तो प्रोविजनिंग टूल क्या हो गया आपका? कंटेनर हो गया। क्या हो गया सर? कंटेनर हो गया। अब कंटेनर आया तो वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल चाहिए। क्या चाहिए? तो एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल अपने स्किल्स में ऐड कर लो। सबसे बेस्ट क्या है? क्यूबरनेटीज या ओपनशिफ्ट। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे जा रहे हो तो EKS, AKS, GK ये कर लो। लेकिन मैं आपको बताया कि अगर आपको वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल में एकदम कोर लेवल पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेनी है, तो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करो, क्यूबरनेटीज, ओपनशिफ्ट और बाकी सारी चीजें। फिर उसके बाद आपको आपके स्किल्स में एक और चीज होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। क्या होनी चाहिए सर? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल मतलब एनसिबल, टेराफॉर्म, ये चीज आपकी स्किल्स में होनी चाहिए। ऐसे आप अपने स्किल्स में एक मॉनिटरिंग टूल ऐड कर लें। ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नैगियोस, बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे मैंने आपका प्रोमेथियस, ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल है। तो ये सारी चीजें जिसको आती हैं वो बंदा डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाता है। बात खत्म। ये सारी चीजें जिसको आती हैं, कोई भी एक वर्जनिंग टूल ले लो, कोई भी एक टेस्टिंग टूल ले लो, कोई भी एक CI/CD टूल ले लो, कोई भी प्रोविजनिंग ले लो। लेटेस्ट प्रोविजनिंग क्या चल रहा है? कंटेनर को वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल ले लो, कुबरनेटिस या ओपनशिफ्ट, EKS, AKS कुछ भी ले लो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल ले लो, एनसिबल या टेराफॉर्म, और एक मॉनिटरिंग टूल ले लो, और एक प्लेटफॉर्म ले लो, VMware का ले लो बट आउटडेटेड हो चुका है। क्लाउड ले लो, लाइक AWS ले लो, एजोर ले लो, GCP ले लो। ये सब अगर आपको आता है तब आपको डेवऑप्स प्रोफाइल पे इंटर मिलेगा सर। इंटर कर सकते हो आप डेवऑप्स प्रोफाइल के ऊपर। टेस्टिंग टूल लाइक सर? मार्विन हो गया, ग्रेडल हो गया, एंट हो गया, बहुत सारे फेमस यही है। और इन सब चीजों को करने में टाइम लगता है सर। अब एक बंदा बोलता है सर, अब आपने देखा होगा कि बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो आपको 3 मंथ में डेवऑप्स करा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बोला कि डॉकर क्यूबरनेटिस, डॉकर ही आपको 20 आवर्स ले जाएगा, कुबरनेटिस आपका 32 आवर्स ले जाएगा। तो आप अगर देखो तो 3.5-4 महीने का तो यही हो गया। बट कई कंपनी ऐसी, इंडस्ट्री ऐसी होती है जो 3 मंथ में आपको क्या करा रही है? पूरा का पूरा डेवऑप्स करा रही है। उसका मतलब क्या है? वो सिर्फ आपसे वही पॉइंट बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ एक ओवरव्यू पॉइंट से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 मंथ वाला प्रोग्राम ना सेलेक्ट करें, आप
एक एक करके कवर करें सर, एक एक टूल पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, और एटलीस्ट अगर आप ढंग से पढ़ने जाओगे तो 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। ये सच्चाई है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो। फिर वो कहने वाली बात होती है कि 3 महीने वाला मैंने डेवॉप्स खत्म तो कर लिया है। मिनिमम लग जाएगा सर 1 साल का। लगेगा सर, आप खुद देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अभिषेक आप वही हो ना जो AWS में आते हो? यस यस सर। तो 3 महीने 3.5 महीने से तो AWS ही आप पढ़ रहे हो, आप सोचो जरा। बिल्कुल। तो ये सब करने के बाद सर बनती है कहानी, तब जाकर आपको एक अच्छा सा पैकेज मिलता है। ठीक है, हेलो। ये अरेंज मैरिज नहीं है, चट मंगनी पट विवाह नहीं है, ये लव मैरिज है। 5 साल पहले लड़की को डेट करना सर पड़ेगा। सर एक और जी, इसका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस आप, एक तो मैंने ऐड ही नहीं किया लिनक्स। सीक्वेंस आप लिनक्स पढ़ो, लिनक्स के बाद आप डॉकर क्यूबरनेटिस स्टार्ट कर सकते हो, AWS भी कर सकते हो, मतलब कोई भी टूल अपने ऐड करते हो, बात खत्म हो गई। सर जैसे हेलो। मैं लिनक्स बेसिक कर रहा हूँ और उसके बाद AWS भी मेरा ऑलमोस्ट 80% पे है वो आपके साथ, और फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ डॉकर कम्युनिटीज, उसके बाद कौन सा होगा सर सीक्वेंस? डॉकर क्यूबरनेटिस के बाद फिर आप एनसिबल टेराफॉर्म पकड़ लो। ठीक है सर। तो ये एक और चीज है सर कि मैं AWS प्लस डॉकर कम्युनिटीज पे जॉब मिल जाएगी ना, सही से स्विच हो जाएगी? AWS डॉकर क्यूबरनेटिस हाँ मिल जाती है। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। अभी अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो अपने क्वेश्चन पूछो एक एक करके, एक साथ 2 लोग मत आना, एक एक करके। कोई भी डाउट है, पर्सनल प्रोफेशनल, कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल, सब कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं, मैं आपका आंसर दूंगा। हेलो। यस डी। हाँ, अगर हम पैरेलली अगर चले तो अगर एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू कवर करते हैं तो राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप पैरेलल चलते हैं तो आप जल्दी खत्म कर सकते हैं 4 to 6 मंथ में, क्योंकि आपने 2-2 3-3 चीज आप एक साथ चला रहे हो, तो जल्दी हो सकता है बिल्कुल। लेकिन फिर आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ पाते हो। वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और हम्म। एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग लाइक अगर मतलब रियल टाइम सिनेरियो, क्योंकि अगर जस्ट अगर मैं सब्जेक्टली पढ़ रहा हूँ तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअली मतलब हाउ कैन आई सिनेरियो बेस्ड लाइक हाँ नहीं, पूरा रिक्वायरमेंट पूरा कैसी आती है प्रैक्टिकल तो परफॉर्मेंस होता है। मेरी पूरी क्लास में प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है। थ्योरी सिर्फ वही होती है कि मैं अगर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो उसका पर्पस क्या है, वो जो मैं डिस्कस करता हूँ वो थ्योरी होती है। परफॉर्मेंस जो मैं कर रहा हूँ, परफॉर्म करूंगा, पूरा प्रैक्टिकल हो। तो हाँ वो पूरी की पूरी सेशन हमारी प्रैक्टिकल बेस होती है, इंडस्ट्री से कोरिलेट होता है। इंडस्ट्री के अंदर जो जिस टाइप से चीजें को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सारी चीजें मैं डिलीवर करता हूँ। लाइक आपको कभी भी ये फील नहीं होने देता कि आप एक ट्रेनिंग ज्वाइन किया, आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक केटी ज्वाइन करके बैठा है और एक मेरा कोई सीनियर है जो मुझे नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, मुझे 3 महीने के बाद हैंड ओवर लेना है इस डोमेन के ऊपर। तो ये फीलिंग्स लेके चलता हूँ। हाँ, क्योंकि बस एज ए सब्जेक्ट लर्न करके उसका मतलब कुछ नहीं, नहीं सब्जेक्ट होता ना, क्योंकि सब्जेक्ट लर्न करने, मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट अगर आपको लर्न करना है तो 3 मंथ प्रोग्राम ज्वाइन करो। अगर मैं आपको 1.5 ईयर का प्रोग्राम दे रहा हूँ तो सब्जेक्ट लर्निंग का तो नहीं होगा नहीं, डेफिनेटली कि हम कुछ अलग करेंगे, राइट। राइट। और किसी को डाउट है? सर आपके जैसे टॉपिक्स क्या होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे? जैसे कि आपने बताया कि लाइनक्स का ये कंटेंट्स, ये टॉपिक्स होते हैं, तो आपका जो ये मतलब है कंटेंट्स टॉपिक्स, इसके अंदर क्या क्या रहेगा हमारा, मैं ताकि हमें पता लग सके कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं मैं एटलीस्ट? ऑफिशियल कंटेंट को फॉलो करता हूँ। आप कुबरनेटिस की साइट पे जाएं और ये कंटेंट यहाँ से फॉलो करें। मैं ना तो कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि बना हुआ कंटेंट मैं क्या बनाऊँ। जाओ यहाँ से डाउनलोड करो, ये चीजें कवर करनी, बात खत्म। ये कैरिकुलम कवर कर रहे हैं, बात खत्म। तो इसमें हमारा तीनों चीज रहेगी, CKA, राइट, CKAD और CKS। हाँ जी। जैसा अभी मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि मतलब बैकअप रिस्टोर करना, क्लस्टरिंग का सर बैकअप ये वगैरह, बच्चों वाली डिजास्टर। बातें हो जाती हैं, ये बच्चों वाली बातें, ये बैकअप रिस्टोर। आप अगर सीके कवर कर लिए तो सब आ जाता है उसके अंदर। अच्छा, इंक्लूडेड रहता है इसके अंदर। इंक्लूडिंग क्या, कोर्स का नाम ही है।
एक प्रोफेशनल बंदे की सीवी कभी देखना हो, कभी ये नहीं लिखता कि एडब्ल्यूएस में मैंने इंस्टेंस बनाया है, एडब्ल्यूएस में लोड बैलेंसर बनाया है, एडब्ल्यूएस में ये किया मैंने, एडब्ल्यूएस में वो किया, ये सब नहीं लिखता सर। तो एक ही लाइन लिखता है, आई हैव बिल्ड अ डेटा सेंटर ऑन एडब्ल्यूएस क्लाउड। सब आ गया सर उसके अंदर। अब पूछो क्या पूछो। ये बच्चे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो लिखते हैं कि आई हैव क्रिएटेड EC2 इंस्टेंस, आई हैव क्रिएटेड EBS वॉल्यूम। वो तो मेरा क्लास में होना ही नहीं है। मैंने बोला एडब्ल्यूएस मतलब एडब्ल्यूएस। समझ आई? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो मेरा क्वेश्चन एक रिलेटेड मतलब जॉब रिलेटेड है, अभी मतलब मार्केट की सिचुएशन के अनुसार मतलब अभी वैकेंसीज है या इसके लर्निंग तो जॉब के लिए नहीं की जाती सर। आपका अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि जॉब के लिए पढ़ रहे हो, तो सर जॉब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप पहले लर्निंग करो। लर्निंग में ही आप करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जॉब की बात ही करना छोड़ दोगे। टाइम लगता है इन सब चीजों को करने। वही बंदा मार्केट में स्ट्रांग होता है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए कभी ये नहीं सोचता कि इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा। आज के टाइम पे वही बंदा अच्छे पैकेज में बैठा हुआ है जो हर साल 3-4 टेक्नोलॉजी को पढ़ता है। भला ही वो टेक्नोलॉजी बेस पे आप काम नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं किसी टेक्नोलॉजी के साथ को रिलेट करती है, तो आपका एक बैकएंड एक्सपीरियंस काम आता है। तो आप जॉब के लिए अगर पढ़ने आ रहे हो तो मैं तो कह रहा हूं मत पढ़ो सर। वो पढ़ो जिससे जॉब लग जाती है, क्योंकि कंपनी के अंदर जाने के बाद इतना कुछ आप कर नहीं रहे होते हो। कंपनी के अंदर एक ही काम को रिपीट करते हो आप। तो आप किसी ऐसी कंपनी में किसी से दोस्ती कर लो जो रिपीट करता है कंपनी में, और उससे सीख लो और उसी के कंपनी में चले जाओ। डेली वही रिपीट करना, क्या ग्रोथ होना, कुछ नहीं होना। 2 साल बाद भी आप उसी पोजीशन में रहोगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इस क्लास में जितने भी बंदे बैठे हैं कंपनी में, उनसे पूछ लो, एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं, क्या है आप हैप्पी हो? नहीं हो सर। सेटिस्फेक्शन नहीं आता सर, बहुत बोरिंग हो जाता है। नहीं सर, आप कितनी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपका डोमेन क्लियर नहीं है, एक ही काम को रिपीट करने का क्या मतलब होता है? मैं डेली जा रहा हूँ, वही इंस्टेंस बना रहा हूँ, इंस्टेंस डिलीट कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। एमएनसीज में तो ज्यादा बोरिंग है सर। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है, तो आप सिर्फ जाके काम नहीं करते हो, आप काम करवाते हो। आपका मैनेजर खुद देखेगा, यार इसको तो इतनी सारी नॉलेज है, इससे मैं क्या इंस्टेंस बनवाऊं, इससे मैं क्या लोड बैलेंसर बनवाऊं, इससे मैं क्या कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने को दूं। ये तो 20 लोग को ऑर्डर देगा। तो उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करो। अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रोग्राम ज्वाइन करके 3 महीने के बाद जॉब ले लूं, तो आप मत ज्वाइन करो। यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले आप अपनी नॉलेज लो, अपने दिमाग में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो कि मेरे को कुछ आता है, उसके बाद आप मेरे से बात करो जॉब के बारे में। तो सर जैसे हम जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसमें जैसे कुछ हमें इश्यूज आते हैं, तो उसका कोई सपोर्ट रहेगा हमें? आपका जो इशू जो आता है उसमें सपोर्ट, देखो सर ऐसा होता है कि आप किसी भी टाइम फोन करोगे, राइट? मैं फोन उठा पाया नहीं उठा पाया, तो ऐसा मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि मैं आपको जॉब में सपोर्ट दूंगा। हाँ, ये नहीं, हो जॉब में सकता है सपोर्ट कभी नहीं, जॉब में टाइम सपोर्ट मिला नहीं। तो मैं आपको गाइडलाइंस दे दूंगा। बट आप ये बोलोगे कंपनी में जाके, यार मैं काम में फंस गया हूँ, मैंने आपसे पढ़ाई मेरा सॉल्व कर दोगे, तो मैं आपको टोटली डिनाई कर रहा हूँ, ये काम मैं नहीं करता। नहीं, जैसे कोई क्वेरी आ गई कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका क्या हो सकता है, मतलब वर्बली मैं आप बता वर्बली दो तो। आपको बता दूंगा, राइट? वर्बली मैं आपको बता दूंगा, आप अपना सॉल्व कर लो। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा, आप अपना सॉल्व कर लो। लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं, सर रिमोट ले लो। क्यों ले लो भाई? सर आपसे पढ़े। तो इस टाइप का नहीं। ओके। और जो हम जैसे हम आपसे पढ़ेंगे, तो उसका जो वीडियो सेशन वगैरह वो हमारे पास ही वो आपको मतलब मिलेगा, आपका हर दिन के क्लासेस में जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो आप अपना रिवाइज करो, रिपीटली पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा वीडियोस। ओके। और जैसे करिकुलम के अलावा जैसे कोई 1-2 टॉपिक्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, हम आपसे कहेंगे सर हमें आप बता दीजिए, तो उसके लिए उसका कुछ
कैरिकुलम के अलावा लाइक वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो देखो हो ही जाता है क्लासेस में करते करते कि सर ये प्रॉब्लम बता दो जरा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं होता, इतना भी तो कठोर नहीं हूँ कि नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं सर, आपको मैं लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ इस चीज को। तो सर इसमें मतलब हमारा CKA, CKS, CKAD मतलब कंप्लीट रहेगा, उसका मतलब चार्जेस वगैरह क्या रहेगा? क्या बोल रहे हो? नहीं, CK, CKD और CKS आपका कंप्लीट होगा। हाँ नहीं, इसका चार्जेस क्या रहेगा? चार्जेस जैसे मेरे को चार्जेस सर आपका, इसका जो चार्जेस है, ये चार्जेस आपका 25K रहेगा तीनों। तीनों का। और CKA जैसे कोई करता है तो CK का आपका 17,700। 17,500 700 700 17,700 रुपीज। ओके। और किसी को डाउट है यहाँ पे? तो और इसके अंदर हमारा जो आप CKA वगैरह कराओगे, EDS वगैरह, उसके अंदर मेरा डॉकर भी इंक्लूडेड रहेगा? इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर डॉकर भी इंक्लूडेड रहेगा ना, ठीक है। डेवऑप्स का क्या है मतलब कंप्लीट? क्या सर? डेवऑप्स के लिए मतलब क्या है? डेवऑप्स की फीस आपको जाननी है? हाँ डेवऑप्स की फीस है सर आपका 80,000 रुपीज। 80,000। और सर जैसे अगर कोई एनसेबल करता है, जैसे वो एनसेबल एक टूल का 17,700 रुपीज। 1700। और जैसे मेरा ये कुबरनेट और एनसेबल मेरे को लेना है, करना है, तो वो मेरे से कंबाइंड पैकेज क्या रहेगा मेरा? सर कंबाइंड पैकेज नहीं है, दोनों का अलग अलग ही है, बट आप अच्छा, जो बेस्ट प्राइस होगा वो आपको दे देंगे। ठीक है सर। और कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? सर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी क्लास की, डॉकर कुबरनेटिस? डॉकर 20 आवर्स, क्यूबरनेटिस 32 आवर्स। आप देखिए। तो 4 months तो लगेंगे ही। सर जो 32 आवर्स बता रहे हो, ये इन तीनों का बता रहे हो आप 32 आवर्स? राइट क्योंकि उसी के अंदर मैं पूरा कवर कर दूंगा। और सर फीस का कैसे रहेगा? मतलब हम कितने, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं इसको, या मतलब 1 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा? 2 इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट। और ये आपकी इवनिंग में भी शिफ्ट होती है क्या? मतलब जैसे ट्रेनिंग वगैरह, जैसे इवनिंग में 8 बैच o'clock लगता के है 7 to 8। 7 to 8, उसके बाद में तो लास्ट बैच, जो सबसे लास्ट बैच है आपका, लास्ट है 7 to 8। 7 to 8 ही लास्ट है आपका। और मॉर्निंग में फर्स्ट बैच? मॉर्निंग में आपको 7 to 8 और आपका 8 to 9, 9 to 10 ऐसे मिलते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं है? सर अगर वीक डेज में हो तो फिर ड्यूरेशन कम हो जाएगा इसका, अगर हाँ, वीकेंड में थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना डिफरेंस आ जाएगा? डिफरेंस ज्यादा। 2 or 2.5 month। और किसी को डाउट है क्या? अगर नहीं है तो स्टॉप करें क्लास। यस सर, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।